वेलकम टू द केआर फिल्म्स एंटरटेनमेंट चैनल। 14वीं शताब्दी में यूरोप में बाहर निकलना रईसों और किसानों द्वारा समान रूप से आनंद लेने वाला सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है। भले ही केवल रते एक दिन में शामिल हो सके, स्वयं विलियम रोलैंड और क्या उनके प्रमुख सर अभिनेता को समायोजन टूर्नामेंट के दौरान कुछ वार करने के बाद मृत पाते हैं। ये स्पष्ट रूप से बुरी खबर है। ये उन्हें बेरोजगार छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने 3 दिनों में खाना भी नहीं खाया है, इसलिए वे कुछ पैसे के लिए बेताब हैं। टूर्नामेंट के आयोजकों को अभी भी अभिनेताओं की मृत्यु के बारे में पता नहीं है, जिससे विलियम को एक विचार मिलता है कि वो अभिनेता होने का नाटक करेंगे और प्रतियोगिता को समाप्त करेंगे, जो वह हमेशा रात को समायोजित करना चाहता था। और उसने अभिनेता को अतीत में प्रशिक्षित करने में मदद की है ताकि वह जानता हो कि कैसे लड़ना है। हेलमेट को हर समय चालू रखने से कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा। रोलांड पहले इस विचार का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह और जो भी मदद करने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान क्या होता है। विलियम हर किसी को आश्चर्यचकित करता है, एक सहज जीत के साथ उसे एक आश्चर्य के रूप में सस्ता सोने का पंख अर्जित करना। बाद में तीनों कोशिकाओं ने पंख को समान रूप से विभाजित कर दिया। हालांकि विलियम को एक विचार मिलता है और अपने दोस्तों को केवल एक के साथ छोड़कर पैसे वापस लेता है, प्रत्येक को इंगित करे कि वह सोचता है कि वे प्रहसन को बनाए रख सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं। इसलिए पैसे को और भी अधिक रोलैंड जीतने के लिए उपकरणों में निवेश किया जाना चाहिए और जो विचार पसंद नहीं है, और यहाँ तक अपने पैसे वापस पाने के लिए विलियम से लड़े। लेकिन विलियम हार नहीं मानते और अंत में सह तीनों को नए उपकरण खरीदने और समय बिताने में मदद करने के लिए उनके दिलों में अच्छाई पैदा करता है। निकटतम प्रतियोगिता की यात्रा करने वाली सड़क, जब वे एक नग्न आदमी से मिलते हैं। यह प्रसिद्ध लेखक जेफरी चौसा है, जिसे हाल ही में लूट लिया गया है। विलियम खुद को एक सकल रिक पेश करता है, लेकिन जेफरी अपने झूठ के माध्यम से देख सकता है, और अगर वे कुछ भोजन साझा करते हैं और एक सौदा पेश करते हैं उसके साथ कपड़े, वह कुलीनता का एक पैटर्न तैयार करेगा जिसका उपयोग विलियम अगले टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए कर सकता है। तीनों जेफरी पर भरोसा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए वे इस सौदे को अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, जो जेफरी को धमकी देना सुनिश्चित करते हैं। अत्यधिक हिंसा, यदि आप उन्हें धोखा देने की हिम्मत करते हैं। जब वे शहर में आते हैं तो उन्हें आयोजकों द्वारा स्वीकार किए गए बड़प्पन के नकली पैटर्न को खोजने के लिए राहत मिलती है, और विलियम जेफरी को हेरोल्ड के रूप में किराए पर लेने का फैसला करता है। प्रतीक्षा करते समय उसकी बारी विलियम सी में महिला जॉसलन देखता है, पंक्तिबद्ध, और तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उससे बात करना चाहता है। वह शहर के चारों ओर उसका पीछा करता है, लेकिन उसने उसे अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। विलियम को अंततः बाहर निकाल दिया गया और चर्च में प्रवेश किया, और वह ऐसा ही करने की कोशिश करता है, जबकि बाद में एक घोड़े पर विलियम आसानी से अपना पहला मैच जीत जाता है। लेकिन वह अचानक अपने कवच की स्थिति के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है। वह स्थानीय जुआ सर्किट के प्रभारी पुरुषों द्वारा बाधित होता है, जो उसे बताता है कि उसे अपने काम के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। यह पता चला है कि जेफरी कभी नहीं था लूट लिया, उसे वास्तव में एक जुए की समस्या है और वह मारा जाएगा यदि उसका झूठ उसे अनदेखा नहीं करता है। तो उग्र प्रतिक्रिया क्या है? विलियम मानसिक नेतृत्व जेफरी को टूर्नामेंट जीतने के बाद भुगतान करने का वादा करता है। बाद में विलियम भी तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाता है, अच्छी तरह से, और जेफरी को शब्दों के साथ अपने रचनात्मक तरीके का उपयोग करके जनता के लिए प्रचार करने का मौका देना विलियम कौशल सच साबित होता है, और वह तलवार प्रतियोगिता जीतता है ताकि अब वह जीतने वाले मैचों में वापस जा सके। वहां भी लेकिन उसका कवच क्षतिग्रस्त हो जाता है और कोई भी लोहार इसे ठीक करने के लिए भुगतान के वादे को स्वीकार नहीं करेगा। लोहार किट भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन विलियम ने सुना है कि दूसरे महिला लोहार के बारे में क्या सोचते हैं। यह उसे आश्वस्त करता है अपने कवच को ठीक करने के लिए, जब उसका तात्पर्य है कि बाकी लोहार के विचार वह नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक लड़की है। लोगों के बीच जोकिंग मैचों का आनंद ले रहे हैं या जॉकलिन और उसकी महिला प्रतीक्षा कर रहे हैं क्रिस्टियाना, और उनके पास बाहर निकलने वाले चैंपियन ने अमर की गिनती की, जो वर्तमान में फ्रांस में लड़ रही अपनी सेना के बारे में शेखी बघारने के बाद जॉकलिन में रुचि रखता है, और यह तथ्य कभी नहीं रहा है। और होस्ट एडम को जोस्टल से बाहर निकलने के नियमों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अलग अलग हित को अलग अलग मात्रा में अंक दिए जाते हैं। उनकी बातचीत है विलियम द्वारा बाधित, जो जोस्टल से बात करने के लिए आता है और उसे कुछ कविता के साथ प्रभावित करने के लिए जेफरी ने उसे सिखाया। दुर्भाग्य से एडम उसे हर किसी के सामने अपमानित करता है। सर विलियम को छोड़ना पड़ता है और शर्म आती है। वो अगले मैच में जेफरी ने बहुत सारी धूमधाम के साथ विलियम की घोषणा की, महान कार्यों के बारे में कहानियां बनाते हुए। विलियम उत्कृष्ट रूप से लड़ता है, लेकिन एडम को जॉकलिन से कहा जाता है कि उसके पास कोई शैली या तकनीक नहीं है। हालांकि वह स्वीकार करता है कि उसकी आंखों की रक्षा ठीक से नहीं होती है, और निडर विलियम्स प्रतिद्वंद्वी आहत है और जानता है कि वह पहले ही हार चुका है, लेकिन उसने पहले कभी एक मैच खत्म नहीं किया है और अपने सम्मान के साथ खत्म करना चाहता है। उस पर दया करते हुए विलियम इसे अपने आखिरी रन में एक टाई के रूप में स्वीकार करते हैं, जिस उद्देश्य से प्रतिद्वंद्वी वापस ले लेता है, और विलियम एडम को आगे बढ़ाता है या सोचता है कि खत्म नहीं हुआ है। उसका प्रतिद्वंद्वी विलियम वीक बनाता है, लेकिन जॉकलिन इसे दया के एक महान प्रदर्शन के रूप में देखता है। बाद में शाम को और अधिक समझदारी से एक संदेश जो कहता है कि वो उसके लिए यह टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं है क्योंकि वह जानती है कि वह चीजें जीतता है अपने स्वयं के अहंकार के लिए, और वो महिलाओं को चुप रहना पसंद करता है। वह इस तथ्य से अधिक प्रभावित है कि विलियम ही एकमात्र रात है जिसने उसके लिए जीतने का वादा नहीं किया है, इसलिए शायद वह उसे अगले दिन जीतने की अनुमति दे सकती है। दिन जॉकलिन सेंसा पश्मीना से विलियम को सौभाग्य की निशानी के रूप में और यहाँ तक क्रिस्टी को अनुमति देता है अंत में उसे उसका नाम बताएं।
एडम के खिलाफ फाइनल मैच है और जब वो सबसे अधिक अंक जीतकर शुरुआत करता है तो एडम का फैसला होता है समाप्त करें और विलियम्स का लाभ उठाकर अपने चेहरे की रक्षा न करें और उसे सिर पर मारें। जबकि बेहोश विलियम उन दिनों को याद करता है जब वो एक छोटा बच्चा था जो रातें देख रहा था और एक बनना चाहता था। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि यह एक किसान के लिए असंभव है, लेकिन उसके पिता जॉन ने उसे अपने सपनों में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वो उठता है तो विलियम को पता चलता है कि मैं जॉकलिन पश्मीना उठा रहा हूं और एक दौरे पर जाने से पहले वह विलियम को चुनौती देता है कि वह भविष्य में उसकी तलाश करे। हर ट्रेन अधिक विलियम अभी भी जीता। स्वॉट टूर्नामेंट की बैठक में उसे एक अच्छी कीमत मिलती है जो उसे जुआरी को भुगतान करने की अनुमति देती है और किट की बात करते हुए वह बताती है कि विलियम ने कवच पहना हुआ है जो विशेष रूप से उसके लिए नहीं बनाया गया था और उसे एक्सचेंज में एक नया बनाने की पेशकश करता है उनके लिए। जी उसे पेरिस ले जाने के लिए विलियम उसे जाने के लिए उत्सुक कर देता है, लेकिन क्रिस्टीना पहाड़ी की पुष्टि करने के लिए भोज में शामिल होती है क्योंकि जोसलिन अपने रंगों से मेल खाना चाहता है। इससे विलियम जल्दी से जाने के बारे में अपना मन बदल लेता है और कहने के बाद वह हरे रंग के कपड़े पहने होंगे। समूह काम पर उतरेगा। रोलांड विलियम्स के कपड़े तैयार करेगा, जबकि जेफरी उन्हें सिखाता है कि कैसे दुख की बात है कि कक्षाएं अच्छी तरह से नहीं चल रही हैं। इसलिए जब किट ने उन्हें बहस करते हुए पाया तो विलियम उससे माफी मांगता है और उसे उन्हें सिखाने के लिए मनाता है। भोज के दौरान बेहतर है कि विलियम जोस्टल के साथ चेक करें और अपने एडम को और अधिक कविताएं सुनाएं। उसे फिर से अपमानित करने की कोशिश की जाती है, यह कहकर कि वो केवल एक ग्रामीण किसान की तरह नृत्य कर सकता है, लेकिन विलियम अपनी चाल दिखाता है और आसानी से डांस पार्टी में फिट हो जाता है। अगले दिन केट को ग्राहकों के रूप में निराश किया विलियम के लिए तैयार स्टारर और उसने इसे अपने लोगों के साथ भी चिन्हित किया है। विलियम अनिश्चित है क्योंकि वह सोचता है कि कवच हल्का और छोटा है, लेकिन केट ने समझाया कि वो इसके लिए है। धातु को फिर से गर्म करने का एक नया तरीका। यह कवच पहनने के लिए हल्का होने में मदद करता है, लेकिन फिर भी एक मजबूत पुरुष उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे एक परीक्षण चलाते हैं। विश्वसनीय रूप से प्रभावित हो जाते हैं जब विलियम यह अभी तक कुछ महसूस नहीं करता है। हफ्ते बाद विलियम एक और टूर्नामेंट में शामिल होता है। लोग एक छोटी सी चीज कवच पर हंसते हैं, लेकिन वो जल्दी से गलत साबित हो जाता है जब आसानी से अपना पहला मैच जीत जाता है। जॉकलिन वहां देख रहा होता है और एडम भी भाग लेने आया है, लेकिन जब वो सीखता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी प्रिंस एडवर्ड है तो वो पीछे हट जाता है। भेस जेफरी इस बारे में सुनता है और एक राजा के साथ परेशानी से बचने के लिए सलाहकार विलियम को भी पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन विलियम नोटिस एडवर्ड कितना निराश है क्योंकि कोई भी उससे नहीं लड़ेगा और उसके खिलाफ जाने का फैसला करेगा। वैसे भी रन के बीच में विलियम एडवर्ड को बताता है, जानता है कि वो कौन है और एडवर्ड प्रभावित है कि उसने अभी भी एक राजकुमार के खिलाफ लिखने का फैसला किया है। यह विलियम है जो टूर्नामेंट जीतता है, फिर भी वो बुरे मूड में है क्योंकि वो अमर को हरा नहीं पाया है। इससे उसे एक झटके का सामना करना पड़ता है जब वो कॉम्टो द्वारा उसे भोज में आमंत्रित करने के लिए ताकि जोश परेशान छोड़ देता है। यह सोचकर कि वह 1-2 सप्ताह बीत चुका है क्योंकि विलियम हर जगह टूर्नामेंट जीतने में भाग लेना जारी रखता है, लेकिन उसे अभी भी एडम के खिलाफ जाने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि उसे पोइटिया की लड़ाई का रास्ता कहा जाता है। लेकिन युद्ध के बीच में भी एडम से पूछा जाता है टूर्नामेंट के बढ़ते गुस्से के बारे में खबरों के लिए। जब वो देखता है कि विलियम उन सभी को जीत रहा है, जोसेलिन को देखे बिना 1 महीना बीत जाता है, जिससे विलियम को एक पत्र लिखने की कोशिश करने के लिए उसकी पीठ में वह शब्दों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जेफरी भरता है। यह उनकी अपनी कविता और भावनाओं के साथ उनके दोस्त अपने पुराने प्यार के बारे में साझा करते हैं। पत्र को जोर से ले जाने का प्रभारी क्या है और जो खुद को रोता हुआ पाता है, और अगले दिन सभी के पास ऐसे मीठे शब्द थे जो समूह में एक संदेश के साथ लौटते हैं। विलियम के लिए वह पेरिस आने का वादा करती है और उसे अच्छे के लिए होंठों पर एक हल्का चुंबन भेजती है। किस्मत बाद में जेफरी ने फैसला किया कि चूंकि एडम इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे हैं या तो विलियम्स विक पर जुआ खेलते हैं। इस बीच विलियम स्थानीय चर्च के जोसेलिन से मिलता है। दुर्भाग्य से जोसलिन जल्दी निराश हो जाती है। वह और कविता की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसके बजाय विलियम उसके लिए टूर्नामेंट जीतने का वादा करता है, जैसे कि सारी रातें हमेशा थके हुए से थकना पसंद करती हैं। जॉकलिन उसे एक अल्टीमेटम देता है, अगर वह उसके लिए अपने प्यार को साबित करना चाहता है तो विलियम को उसके नाम पर हारना चाहिए। इस तरह के अनुरोध पर क्रोधित विलियम चर्च से बाहर निकलने से इनकार कर रहा है। हालांकि जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो विलियम अपना मन बदलता है और शुरू होता है। इस उद्देश्य से हारने से उसके दोस्त पागल हो जाते हैं, यह सोचकर कि वो एक महिला पर चोट करने के लिए पागल है और उनके दांव के बारे में चिंता करता है, लेकिन विलियम उन्हें अनदेखा करता है, सौभाग्य से उसकी जिद का भुगतान करता है और अंत में मानता है कि उसका प्यार सच्चा है। और मैचों के बीच वह क्रिस्टीना को भेजती है, विलियम से कहो कि उसे उसके लिए टूर्नामेंट जीतना चाहिए। विलियम ठीक यही करता है कि जेफरी को उसके दांव के लिए सिक्कों से भरे बैग को शाम के जोस्टल में चोट पहुंचाता है और आपके छूटने के बाद विलियम और उसके टेंट का दौरा करता है भोज, क्योंकि उसके 2 घायल हुए। उसने कबूल किया कि उसने उसका असली नाम सीखा है जब क्रिस्टीना ने अपने दोस्तों को बात करते हुए सुना, लेकिन यह भी वादा किया कि उसे परवाह नहीं है कि वह कहाँ है। मैं उन दोनों में हूँ और अंत में एक साथ रात बिता रहा हूँ। कुछ दिनों बाद समूह विश्व चैंपियनशिप के लिए लंदन की यात्रा करता है। उनमें से ज्यादातर कुछ महीनों के लिए घर नहीं गए हैं, शायद कुछ साल, लेकिन विलियम के लिए 12 साल हो गए हैं जब से वह आखिरी बार यहाँ आया है। वह आखिरी दिन को स्पष्ट रूप से याद करता है कि वह था केवल एक बच्चा और जॉन ने उसे अभिनेता के रूप में लाया ताकि वह अपने बेटे के साथ भाग लेने के लिए तैयार हो, ताकि उसका भविष्य हो सके। विलियम को डर था कि वह घर कैसे लौटना भूल जाएगा, लेकिन जॉन ने कसम खाई थी कि उसे केवल अपने पैरों का पालन करना होगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन विलियम अन्य रातों के साथ मार्च करता है और लोगों की प्रशंसा का आनंद लेता है। यहाँ तक खुद को और बच्चों को देखकर उसका नाम जोसेलिन निश्चित रूप से देखने और बाहर निकलने के लिए आया है और एडम आखिरकार एक टूर्नामेंट में शामिल हो गया है। वो विलियम को इनके साथ हराने का वादा करता है। वो दया और जब जॉकलिन ने दावा किया कि उसने अपने पिता के साथ पहले दिन के सभी मैच जीतने के बाद उससे शादी करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है,
विलियम एक युवा प्रशंसक की मदद से अपने पुराने पड़ोस का दौरा करता है जो वह अपने पिता को ढूंढने का प्रबंधन करता है। पहले अंधे हो गए विलियम ने अपने बेटे से जॉन के लिए एक संदेश लाने के लिए खुद को उलरिक के रूप में पेश किया, लेकिन जॉन जल्दी से पकड़ लेता है और शायद खुशी के साथ फलियां जब एक असली झूठ यह है प्रिय विलियम एक गले लगाने और कई आंसू साझा करने के बाद पिता और बेटा ड्रिंक्स पर कहानियां साझा करता है, इस बात से अनजान है कि एडम विलियम का अनुसरण कर रहा है और अब उन्हें दूर से देख रहा है। अगली सुबह जब विलियम टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा है, जोसेलिन एक जेफरी बुरी खबर के साथ आता है और अपनी असली पहचान सीख चुका है और अब एक दर्जन शाही गार्डों के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रहा है। उसके दोस्त चाहते हैं कि विलियम भाग जाए और जॉकलिन यह कहते हुए सहमत हों कि जब तक वे एक साथ हैं तब तक उन्हें गरीबी में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि विलियम मना कर देता है उन्हें उससे अपना गौरव छीनने देने के लिए और अपने सिर को ऊंचा रखने और अपने दोस्तों को एक तरफ अखाड़े में रखने का फैसला करता है, क्योंकि अपेक्षित विलियम तुरंत गिरफ्तार हो जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। बार बार स्थिति का लाभ उठाने के लिए आता है, उसका अपमान करते हुए विलियम को मारना और बाद में उसका मजाक उड़ाते हुए विलियम को गिलोटिन पर डाल दिया जाता है और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं ताकि वो गुस्से वाली भीड़ से उसका बचाव करने की कोशिश करे और उन पर सब्जियां फेंके। यह टकराव राजकुमार एडवर्ड द्वारा अचानक बाधित हो जाता है, जो विलियम को उसकी दया और सम्मान के कारण एक सच्ची रात के रूप में बोलता है। गार्ड को विलियम एडवर्ड को रिहा करने का आदेश देने के बाद बताता है कि उसके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि लड़का एक पुराने कुलीन परिवार से आता है और उसे आधिकारिक तौर पर सर विलियम टूर्नामेंट का नाम देते हुए मौके पर ही रात कर देता है। अब राजकुमार और राजकुमारी को देखने के साथ जारी है, लेकिन जॉकलिन का कोई पक्ष नहीं है। अंतिम मैच विलियम बनाम एडम होगा, लेकिन यह एक धोखेबाज झटका के रूप में अच्छी तरह से शुरू नहीं होता है, जो उपयोग करता है और विलियम को उसके कंधे पर छुरा घोंपने के लिए अवैध रूप से लांस तेज करे। अब विलियम गंभीर रूप से घायल हो गया है और एक शहीद पर अनुमति देने वाले लांस को मुश्किल से पकड़ सकता है। जब कई अतिरिक्त बिंदु एडम भी उसे ताना मारते रहते हैं, लेकिन विलियम को उम्मीद तब होती है जब वह जॉन के साथ जॉकलिन को देखता है। जीतने के लिए बेताब कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलियम अधिक आसानी से प्रजनन करने के लिए कवच को खोदने का फैसला करता है और पूछता है कि अंतिम रन से पहले अपने हाथ में लांस को क्या बांधना है। जेफरी को पता चलता है कि उसने कभी कोई परिचय नहीं दिया है, इसलिए वह भीड़ को प्रचारित करने के लिए एक और भाषण प्रदान करता है, उन्हें याद दिलाकर आज एक आम आदमी एक रईस को हरा देगा, क्योंकि बिंदु अंतर विलियम इस मैच को घोड़े पर जीतने के लिए केवल एक ही काम कर सकता है। यह सबसे कठिन बेदखल चाल है, लेकिन विलियम दृढ़ है और वह अपने असली चिल्लाते हुए सवारी करता है, जैसा कि वह एडम बार में लांस के साथ हिट करता है। उसकी तकनीक सच साबित होती है और एडम जमीन पर गिर जाता है। विलियम विश्व चैंपियनशिप जीतता है। जैसा कि जॉन खुश आंसू और जोश रोता है और एक के बीच में विलियम से मिलता है, रीना एक चुंबन के साथ जश्न मनाने के लिए जेफरी ने फैसला किया कि आप विलियम्स राइज टू नाइटहुड के बारे में सही हैं। यह कैंटरबरी की कहानियों में पहली लघु कहानी बन जाएगी। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और एक अधिसूचना चालू करें ताकि आप इस तरह